अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। ये क्लास 9 और फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है केमिस्ट्री का। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक्स करें और कमेंट्स भी उस पर दीजिए। तो आयनिक बॉन्ड क्या है? ये केमिस्ट्री के क्लास 9 और फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है। This bond is found when one or more electrons are completely transferred from one atom to another atom. कहता है ये बॉन्ड उस वक्त बनता है जब एक एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन दे देता है दूसरे एटम को। हाँ, ये बॉन्ड उस वक्त बनता है जब एक एटम या एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है। तो ये बॉन्ड उस वक्त बनता है, यानी ये देने से बनता है। जो देने वाला होता है उसको डोनर कहते हैं और जो लेने वाला है उसको एक्सेप्टर कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और वो जो है दूसरा वाला वो एक्सेप्ट करता है। तो ये है आयनिक बॉन्ड। इसके मैं अभी एग्जांपल बताता हूँ। NaCl सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम पोटाशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूँ। सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन के दरमियान आयनिक बॉन्ड है। कैल्शियम और ब्रोमीन के दरमियान आयनिक बॉन्ड है। ये पोटाशियम और ब्रोमीन के दरमियान आयनिक बॉन्ड है। कैल्शियम और ऑक्सीजन के दरमियान भी आयनिक बॉन्ड है। ये जब आप लोग अपने बुक्स देखोगे, सोडियम के ऊपर जो है +1 लिखा होता है, क्लोरीन के ऊपर -1 लिखा होता है और ये सोडियम क्लोराइड बनता है। +1 का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन देता है और -1 का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है। अभी मैं इसके एग्जांपल्स आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग इंशाल्लाह समझ जाओगे। ये सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 11 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 18 है। सोडियम का ये एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक मास ये आपके पास क्या है? 23 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और इसका एटॉमिक नंबर 17 है और इसका जो एटॉमिक मास है वो 35 है। इसका मैं थोड़ा आप लोगों को शेल्स में बताऊंगा। शेल्स में हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं थोड़ा मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये मैंने इसलिए किया है कि आप लोगों को समझा दूँ। हमेशा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन ये एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें 11 प्रोटॉन है। जो एटॉमिक नंबर है वही उसके प्रोटॉन है। कोई आपको बताए कि किसी एटम में 11 प्रोटॉन है, उसका एटॉमिक नंबर बताओ। आप बताओ 11 एटॉमिक नंबर है, क्योंकि एटॉमिक नंबर का डिफिनेशन है प्रोटॉन की तादाद या इलेक्ट्रॉन की तादाद। प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, 11 होंगे और एटॉमिक नंबर भी 11 होगा। और ये 23 है। आप 23 उसका क्या एटॉमिक मास है। 23 से आप 11 निकालो तो ये आपके पास ये जो न्यूट्रॉन है वो 12 बन जाएंगे। और एटॉमिक मास फिर क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को प्लस करें, न्यूट्रॉन की तादाद प्लस प्रोटॉन की तादाद, तो 12 और 11 ये 23 उसका एटॉमिक मास बनता है। तो ये इसका न्यूक्लियस है। बाकी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैंने इसको ड्रा किया है। दूसरा शेल मैंने ड्रा किया, उसमें 8 आते हैं, 2 ये 2 ये 4 ये 6 ये 8, ये टोटल 10 हो गए। आखिरी शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो और यहाँ पर जो है ये क्लोरीन का 17 है एटॉमिक नंबर। पहले ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। पहले 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर आखिरी में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है 2 रूल्स है, एक डुप्लेट रूल है, एक ऑक्टेट रूल है। ऑक्टेट रूल ये है कि हर एटम जो अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है। हर एटम जो है अपनी आखिरी शेल में जो है वो उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन जब वो कंप्लीट करेगा तो वो स्टेबल रहेगा, वो फिर स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी के लिए उसे 8 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में चाहिए। यहाँ पर जो इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 8 कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़ोर मांगता है, बहुत ख्वारी के बाद वो कंप्लीट कर सकता है। तो ये जो है इसको एक आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है,
इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये उसको अपनी तरफ खींचता है। ये 7 इलेक्ट्रॉन जोर है, ये बेचारा बहुत कमज़ोर है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत आसानी से रिमूव हो सकता है। इसका सेंटर से रब्ता बहुत कमज़ोर है, इनका सेंटर से रब्ता मजबूत है, क्योंकि ये 7 इलेक्ट्रॉन है। ये इनके और न्यूक्लियस के दरमियान जो है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्शन का फोर्स ज़्यादा है। तो ये इसका ये जो आखिरी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका न्यूक्लियस से सेंटर से रब्ता कमज़ोर है। यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन है, इनके दरमियान यहाँ पर 11 प्रोटॉन है, प्लस 11 है और ये 1 है, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। तो ये सोडियम जो है अपना आखिरी इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ये फिर स्टेबल रहेगा, क्योंकि ये आखिरी शेल उसका ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर उसके 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ये स्टेबल रहेगा। यहाँ पर उसके आखिरी शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। ऑक्टेट रूल का मतलब है आखिरी शेल में हर एटम जो है चाहता है कि मेरे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। 8 इलेक्ट्रॉन जब हो जाता है तो उसका नोबल गैस कन्फिग्रेशन होता है। नोबल गैस एलिमेंट जो होते हैं उसके आखिरी शेल में सारे इलेक्ट्रॉन पूरे वो स्टेबल है, वो ना किसी को देता है और ना किसी से लेता है। तो ये सोडियम जो है उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो ये इसके ये आखिरी शेल ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर इसका ये जो है 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाते हैं। यहाँ ये जब ये एक ले लेता है तो इसके 8 हो जाते हैं, ये आपके पास इस तरह आ जाता है। इसके बाद है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और क्लोरीन का 17 है। इस पे +1 क्यों आ जाता है, इस पे -1 क्यों आ जाता है, ये मैं समझाता हूँ। ये 11 उसका एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब है उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन भी 11 है। एटॉमिक नंबर का मतलब है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की तादाद। इस पे क्या है, माइनस इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। ठीक है, ये जब एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, ये जब एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, ये जब एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो इस पे क्या होता है, 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं और प्रोटॉन वही 11 है। और इस इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज आ जाता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज आता है। आप इन दोनों को माइनस करो, 11 से 10 निकालो, 1 11 बड़ा है 10 छोटा है, साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का लगेगा। एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो इसको जब आप माइनस करते हो साइन बड़े वाले का लगता है, तो यहाँ पर इसके साथ प्लस का साइन आ जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है उस पर प्लस का साइन आ जाता है। क्लोरीन जो है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 17 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन कितने हैं, वो भी 17 है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 18 हो जाते हैं, 18 हो जाते हैं, और प्रोटॉन वही 17 है, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है। एक प्लस दूसरा माइनस, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 18 से 17 निकालो 1, और ये साइन किसका लगता है, बड़े वाले का। देखो इस पे माइनस का चार्ज आ गया। ये माइनस का चार्ज क्यों आ जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है प्रोटॉन से। पहले 17 इलेक्ट्रॉन थे, अभी 18 हो गए, तो जब इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, प्रोटॉन 17 है, एक माइनस दूसरा प्लस, ये 1 आ जाता है, साइन बड़े वाले दिखता है। यहाँ पर +1 क्यों हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, अभी 10 हो गए। तो ये जिस पे प्लस चार्ज आ जाए उसको कैटायन बोलते हैं, जिस पे माइनस चार्ज आ जाते हैं उसको एनायन बोलते हैं। आयन का मतलब है प्लस या माइनस चार्ज किसी एटम पे आ जाए। सोडियम पे +1 आ जाता है, +1 क्यों आ जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये इस पे माइनस क्यों आ जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। अगर उसने किसी ने 2 दे दे तो +2 लिखे, और 2 ले ले तो -2 लिख ले, आप लोग लिख लें। अभी मैं आपको कैटायन और एनायन का डिफिनेशन बताता हूँ। वो अगर किसी एटम पे या किसी एलिमेंट पे +1 का प्लस का चार्ज आ जाए वो कैटायन है, और अगर माइनस का चार्ज आ जाए वो एनायन है। या प्लस का चार्ज कब आता है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन देता है। तो कैटायन का क्या डिफिनेशन है, आप लोग यहाँ पर आ जाएं। तो कैटायन का डिफिनेशन है, द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड कैटायन। अभी देखो सोडियम पे जो है पॉजिटिव चार्ज आया था, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये कैटायन है। ठीक है, कहता है द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, वो पार्टिकल जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए उसको कैटायन बोलते हैं। द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड एनायन, जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसको एनायन बोलते हैं। तो यहाँ पर सोडियम पे प्लस चार्ज आया है तो ये कैटायन है, और इस पे माइनस चार्ज है, ये एनायन है।
ये हमारे पास केटायन और एनायन हो गए। इसके बाद हम पोटाशियम और ब्रोमीन का आयनिक बांड लेते हैं। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, इसका 35 है। हम देखते हैं इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 है और तीसरे शेल में आपके पास क्या आ जाएंगे, ये फिर 8 हो जाएंगे। ये आपके पास कितने हो गए, फिर आखिरी शेल में उसका 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। पहले शेल में 2, फिर 8, हर आखिरी शेल में वो चाहता है कि मैं 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करूं। पहले में 2, फिर 8 उसके पास है, फिर 8 उसके पास है, आखिरी में उसके साथ 1 रह जाता है। आप इनको काउंट करो, 2 और 8 ये 10, 10 और 8 ये 18, 18 और 1 ये 19 पूरे हो गए। यहाँ पर 8 पूरा है, यहाँ पर 8 पूरा है, यहाँ पर 2 पूरा है, यहाँ पर आखिरी में उसके साथ क्या रहता है, 1 रहता है। इसका आप ले लो 2 + 8 + 8 + 8 + 8, हाँ ये आपके पास +8, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये ज़्यादा हो गए। इसको काटो, ये 16, ये आपके पास 24, ये आपके पास क्या हो जाएगा 32, ये 34। इसको आप इस तरह ले लें, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 18, ये कितने हो गए आपके पास 18 और 8 26, ये 28। आखिरी शेल में कितने रहते हैं, 7 रहते हैं। कितने रहते हैं, 7 रहते हैं। तो इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी हम इसका बॉन्ड बनाते हैं, कैसे बनता है। पोटाशियम है, आप जो है सिर्फ आखिरी शेल वाला बनाओ, इसका ये न्यूक्लियस है, इसके आखिरी शेल में आप सिर्फ आखिरी शेल वाला बनाओ। आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है और इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ये और ये और ये और ये यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ठीक है। तो इस पे +1 का चार्ज आ जाता है, ये एक ले लेता है, उस पर -1 का चार्ज आ जाता है। तो पोटाशियम पे +1 का चार्ज आता है और ये आपके पास ब्रोमीन पे -1 का चार्ज आ जाता है। ये आयनिक बांड है। कैसे आयनिक बांड है, इसने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब हमने यहाँ पर आप लोग काउंट करो 2 + 8 + 8 + 1 और यहाँ पर 2 + 8 + 8 + 8, ये 24, ये 26। आखिरी में फिर क्या आ जाता है, फिर ये 26 में 8 से आप लोग 8 करो, या इस तरह 2 + 8 + 18, पहले शेल में 2, फिर दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 18, ये कितने हो गए आपके पास, ये 28 हो गए। 28 फिर आखिरी शेल में 7 उसके हो जाएंगे। इस तरह आप लोग इसको कर सकते हो। इसके बाद सोडियम और फ्लोरीन का है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। तो इसके आपके पास 2, पहले में 2 है, दूसरे शेल में 8 है, ये आपके पास 10 हो गए। आखिरी शेल में इसका 1 है। यहाँ पर पहले शेल में 2 है, दूसरे शेल में क्या है, 8 नहीं है, हाँ 7 है। पहले शेल में 2 है, दूसरे शेल में आपके पास 7 है। 2 + 7 ये 9, 8 अगर मैं लिखूँगा तो ये 10 हो जाएगा, आप ये ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर पहले शेल में 2 थे, दूसरे शेल में 8 थे, तीसरे शेल में 1 है। 2 + 8 + 1 ये 11 पूरे हो गए। 2 + 7 ये आपके पास हो गए। तो ये आपके पास ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन 11 होंगे, ठीक है। न्यूट्रॉन जो है वो आपके पास जितने भी है वो आप लोग छोड़ दें। अभी मैं इसका आप लोग हमेशा वैलेंस शेल वाला ड्रा करें। वैलेंस शेल में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये है सोडियम। फ्लोरीन का ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन जो है आपके पास 9 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 9 है। दूसरे शेल में कितने हैं, 7 है। 2 ये हो गए, फ़र्ज़ करें 2 ये हो गए 4, 2 ये हो गए 6, 1 ये है। इसको अपना आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको अपना आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको ऑक्टेट चाहिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, इसको नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक तरतीब चाहिए। फिर ये स्टेबल रहेगा, फिर ये स्टेबल रहेगा। यहाँ पर इसके पहले शेल में 2 है, दूसरे शेल में 8 है, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। इसका ये जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है।
तो ये जब निकल जाता है ये शेल ख़त्म हो जाता है, इसका ये इस शेल में 8 रह जाएंगे, ये स्टेबल हो जाएगा। ये उस वक्त स्टेबल है जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, फिर इसके दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ये स्टेबल रहेगा। ये फिर कब स्टेबल रहेगा, इसको आखिरी शेल में 7 है, एक अगर यहाँ से लेता है तो वो स्टेबल रह जाता है। तो यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है फ्लोरीन को, तो सोडियम पे क्या आ जाता है, +1 का चार्ज आ जाता है, और फ्लोरीन पर क्या चार्ज आ जाता है, -1 का चार्ज आ जाता है। तो सोडियम +1 चार्ज और फ्लोरीन उस पर -1 का चार्ज आ जाता है। इस तरह +1 का चार्ज क्यों आया, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक जब दे दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, जबकि प्रोटॉन 11 है, 11 में से 10 निकाल 1, और साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, न्यूट्रॉन 9 हो गए, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसका चार्ज भी ज़्यादा होगा, यहाँ पर उस पर माइनस का चार्ज आ गया। तो सोडियम ने एक दे दिया उसको फ्लोरीन को, ये आपके पास बन गया सोडियम फ्लोराइड बन गया, सोडियम फ्लोराइड बन गया। जब ये बनता है फिर उसके बाद ये आपके पास सोडियम था +1 था, प्लस फ्लोरीन पे -1 था, जब आपके पास इन्होंने रिएक्शन कर लिया सोडियम फ्लोराइड बन गया, फिर यहाँ पर चार्ज नहीं आता है, फिर यहाँ पर चार्ज नहीं आता है। इसने एक दे दिया, इसने एक ले लिया, इसने डोनेट किया, इसने एक्सेप्ट किया, आपके नतीजे में सोडियम फ्लोराइड बन गया, ये आपके पास आयनिक बॉन्ड आ गया। इसी तरह आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम ऑक्साइड फिर कैसे बनता है उसका मैं बताता हूँ। इसके बाद कैल्शियम और ऑक्सीजन के दरमियान भी आयनिक बॉन्ड है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इसको जब हम डिवाइड करते हैं 2 + 8 + 8 + 2 आएगा, पहले शेल में 2, फिर 8, फिर उसको 8 उसके 8 कंप्लीट है, आखिरी शेल में उसके 2 है। इसको आप 2 + 8 + 8 वाले में डिवाइड करते जाओ, 2 + 8 + 8, आखिर में क्या आ जाते हैं, 2 उसके पास रह गए, कितने रह गए उसके पास, 2 रह गए। और यहाँ पर उसके पहले शेल में 2, दूसरे शेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको 2 चाहिए, यहाँ पर ये स्टेबल। अभी मैं इसका आखिरी शेल ड्रा करता हूँ, आखिरी शेल। ये आपके पास इसका न्यूक्लियस है, कितने प्रोटॉन है, 20 प्रोटॉन है, जितना एटॉमिक नंबर है उतना प्रोटॉन होगा। आखिरी शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का ये प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 8 है, तो प्रोटॉन भी 8 होंगे। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके आखिरी शेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके ये चाहता है कि मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करूं, क्योंकि ये अनस्टेबल है, इस पे कोई भी अटैक कर सकता है। ये अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो यहाँ पर 8 रह जाएंगे, वो स्टेबल रह जाएगा। इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट रूल क्या आता है कि आखिरी शेल में हर एटम चाहता है कि मेरे आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद फिर वो स्टेबल रहता है। यहाँ पर इसके आखिरी शेल में 2 है, तो ये स्टेबल नहीं है, ये आ जाता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ये 2 दे देता है, तो इस पे +2 का चार्ज आ जाता है, इस पे -2 का चार्ज आ जाता है। कैल्शियम +2, ये जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज आता है। इसके नतीजे में ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, केटायन बनाता है, +2 उसका चार्ज आ जाता है। ये एनआयन है, क्योंकि इस पे माइनस का चार्ज आ रहा है। माइनस चार्ज क्यों आ रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन 2 ज़्यादा हो गए। पहले इलेक्ट्रॉन 8 थे, 8 थे, 2 और हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्रोटॉन 8 है, हाँ, इलेक्ट्रॉन 10 है और प्रोटॉन 8 है। इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज है। अब इन दोनों को माइनस करो, 10 से 8 निकालो, 2 साइन बड़े वाले का लगता है, तो इस पे माइनस का चार्ज आ जाता है। यहाँ पर फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन 2 निकल गए, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, जबकि प्रोटॉन जो है 20 है। इलेक्ट्रॉन में माइनस का चार्ज है, प्रोटॉन में प्लस का चार्ज है। आप इनको सब्ट्रैक्ट करो, 2 आ जाता है, साइन बड़े वाले का लगता है, तो इस पे +2 का चार्ज, इस पे -2 का चार्ज आ जाता है। ये केटायन बनाता है, ये एनायन बनाता है।
ये जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं आपके नतीजे में कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। ये भी आयनिक बॉन्ड है क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। 2 इलेक्ट्रॉन देने से इसके आखिरी शेल जो है स्टेबल हो गया, ये आखिरी शेल ख़त्म हो गया, 8 बच गए, स्टेबल हो गया। इसके पास 6 थे, 2 देने से ये इसने 8 गेन कर लिए। उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस वाला जैसा बन गया। इसके 8 मुकम्मल हो गए, ये स्टेबल हो गया। इसने 2 दे दिए और ऑक्सीजन ने 2 ले लिए। ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है। ये भी एक आयनिक बॉन्ड है। तो आयनिक बॉन्ड के मैंने 3-4 एग्जांपल दे दिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।